एपिसोड में अपन सभी ने देखा था कि उस टारबी को याद आ रहा होता है कि कैसे क्रूअल हार्ट उनसे हेल्प मांगने के लिए आया था और उसको क्रूअल हार्ट ने बोला था कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। टारबी बोलती है मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया था क्या कि तुम्हारा प्रोटेक्ट से कहने का मतलब क्या है, लेकिन अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया कि तुम क्या कहना चाहते थे। तुम्हारे कहने का मतलब था कि तुम खुद को लियोन हार्ट से प्रोटेक्ट करना चाहते हो। क्यों, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना? और क्रूअल हार्ट बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। फिर स्टार भी बोलने लगती है इसका मतलब हम दोनों एक ही रास्ते पे हैं। मेरे हिसाब से लियोन हार्ट एक ऐसा इंसान है जिसको मार देना हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हम देखते स्टार भी सोच रही होती है लियोन हार्ट एम्पर के लिए काफी ज्यादा लॉयल है। सिर्फ ये मेन रीजन नहीं है कि मैं उसे मारना चाहती हूँ, और पता नहीं क्यों मेरा दिल बोलता है कि इस पूरे एम्पायर को सबसे ज्यादा खतरा लियोन हार्ट से है, तो उसे मारना काफी ज्यादा जरूरी है। फिर हम देखते हैं वापस लियोन हार्ट का सीन दिखाया जाता है। लियाने बोल रही होती है काउंट हार्ट क्या आपको पक्का हेल्प की जरूरत नहीं है? डीमन हेड बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो सोच रहा होता है आखिर जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है। और हम देखते हैं उसके पैलेस की यार्ड में आग लगी होती है और वहाँ पे डीमन हेड के घोस्ट नाइट भी आ गए होते हैं। और हम देखते हैं डीमन हेड अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बोलते हैं मुझे लग रहा है शायद मुझे कोई इल्यूजन हुआ है क्योंकि आजकल मैं काफी ज्यादा टेंशन ले रहा हूँ। तभी हम देखते हैं बोलने लगता है स्किन भी काफी ज्यादा जल रही है, इसका मतलब यहाँ पे सच में आग लगी है। और वो घोस्ट नाइट से बोलने लगता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? घोस्ट नाइट बोलने लगता है कैप्टन आखिरकार आप आ गए। और हम देखते हैं अभी डीमन हेड बात ही कर रहा होता है, तभी अचानक से उसके हाथ में बॉम्ब आता है। और डीमन हेड सोच रहा होता है आखिर ये क्या है, ये देखने में तो एक बॉम्ब जैसा लग रहा है। और तभी अचानक से उसको फील होता है कि नहीं ये तो सच में एक बॉम्ब है। और वो काफी तेजी से उसको दूर फेंक देता है और सोचता है आखिर मेरे यार्ड में हो क्या रहा है, यहाँ पे हर जगह आग लगी हुई है और मेरे हाथ में अचानक से बॉम्ब भी आ गया। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है बोलता है अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम हीरो क्यों हो, क्योंकि जैसे तुम्हारे हाथ में बॉम्ब आया तुमने इसको फटने से पहले ही फेंक दिया। हम देखते इस बात से घोस्ट नाइट काफी ज्यादा शॉक रहते हैं और बोलते हैं क्या यहाँ पे एक बंदा सर्वाइव कर गया? और डीमन हेड बोलता है इसका मतलब मेरे घर के ऊपर किसी ने हमला किया है। और उसके हाथ का सिंबल देख के उनको पता चलता है कि ये बंदे रिवोल्यूशनरी आर्मी के हैं। फिर घोस्ट नाइट बोलने लगता है कैप्टन आपने हमें मौका ही नहीं दिया, हम आपको यही तो बताना चाहते थे कि इन लोगों ने आपके घर के ऊपर अटैक कर दिया, तो हम लोग यहाँ फटाफट से आए और इन लोगों को मार दिया। फिर डीमन हेड बोलने लगते हैं अगर तुम लोग यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे पहुंचे, इसका मतलब तुम लोग यहाँ पे पहले से ही थे। और ये बात सुनकर घोस्ट नाइट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी डीमन हेड बोलने लगता है इसका मतलब एम्पर भी तुमसे काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि तुमने पक्का वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी होगी और इसलिए एम्पर ने तुम लोग को मेरे पास भेज दिया। हम देखते घोस्ट नाइट डीमन हेड को गले लगा देते हैं और बोलते हैं कैप्टन आपको हमारी काफी ज्यादा चिंता है और आप हमें एक बात बताइए आखिर हम हमारे कैप्टन के बिना कहाँ जाएंगे? हम लोग जरूर से एम्पायर के अंदर काफी ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं लेकिन एम्पायर ने हमको वहाँ से नहीं भगाया। तभी डीमन हेड बोलने लगता है तुम लोग मेरे ऊपर से हटो फटाफट से। तभी हम देखते लियाने उनकी क्लास लगाने लगती है और बोलती है ये कैसा रूड बिहेवियर था, तुम्हें पता ना कैप्टन अकाउंट बन चुके हैं और अगर तुम लोग ऐसा करोगे ये उनकी डिसरिस्पेक्ट मानी जाएगी। तभी डीमन हेड सोचने लगते हैं जब वो कमीने मेरे को कैरेज के अंदर नहीं मार पाए तो उन लोगों ने मेरे यार्ड के अंदर आग लगा दी। ये जानते हुए भी यहाँ पे घोस्ट नाइट प्रेजेंट है और ये चीज बताती है कि मुझे मारने के लिए उन लोगों का मोटिवेशन कितना ज्यादा हाई है। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड उनमें से एक को देख लेते हैं और बोलते हैं अभी भी एक जिंदा है। और वो सोचते हैं क्या उसने बम मेरे पास इसलिए फेंका क्योंकि वो अपने कॉमरेड को बचाना चाहता था, और अगर मुझे रिवोल्यूशनरी आर्मी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इस बंदे को जिंदा पकड़ना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बटलर काफी तेजी से पहुंच जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और रिमेम्बर बोलने लगता है आखिरकार ये लोग मेरे हाथों से पकड़े गए। और डीमन हेड सोच रहा होता है रिमेम्बर को देख के पता चलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बटलर नहीं है। और तभी रिमेम्बर बोलने लगता है मुझे लगता है आपके ऊपर काफी ज्यादा डेंजर चल रहा है, मुझे लगता है कि ये लोग आके ऊपर बॉम्ब फेंक देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए रॉयल फैमिली के अंदर कुछ हुआ है? आखिर आप बीच से वापस क्यों आ गए? अभी तो पार्टी को आधा भी टाइम नहीं हुआ। अभी हम देखते लियाने बोलने लगती है जब ये एम्पर के पास आ रहे थे तो इनके ऊपर बीच में रिवोल्यूशनरी आर्मी ने अटैक कर दिया और शायद इस वजह से काउंट को इंटरनल इंजरी हो गई, तो इसलिए हमने सोचा कि इनका वापस आना ठीक रहेगा। तभी रिमेम्बर बोलने लगता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक काम किया इनको वापस लाके, और काउंट अब आप जाके रेस्ट कीजिए, मैं इन सब का ध्यान रख लूंगा। और हम देखते हैं रिवोल्यूशनरी आर्मी का बंदा सोच रहा होता है एम्पर तक पहुंचने से पहले हमेशा 3 बंदे बीच में आते हैं। उससे पहले बात आती है सुप्रीम कमांडर की जिन्होंने 8 ईयर वॉर के अंदर हिस्सा लिया था और वो एम्पर के पर्सनल गार्ड भी है जिनका नाम है जनरल नेमेसियस। और जो सेकंड नंबर पे आता है वो है चांसलर आर्डल। वो अपनी पॉलिसी की मदद से सिटीजन को काम रखते हैं, इस वजह से कोई भी एम्पर के खिलाफ नहीं आता। और अगर थर्ड की बात करी जाए तो वो है डियोन हार्ट जिसको एम्पर का लॉयल डॉग भी बोला जाता है। और वो 8 ईयर वॉर के अंदर फ्रंट लाइन कमांडर था जो कि उस वॉर जीतने का मेन कारण था। और वो नॉर्मली शैडोज के अंदर काम करता है, इसीलिए उसकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अभी कुछ टाइम पहले एम्पर ने उसको मिशन भेजा था लेकिन किसी को नहीं पता कि वो असली मिशन किस बारे में था। अगर हमें इस रिवोल्यूशन को कंप्लीट करना है तो हमें कैसे भी करके डियोन हार्ट को मारना होगा। और तभी वो बोलने लगता है अगर तुम लोग मुझे यहाँ पे मार भी देते हो तो भी रिवोल्यूशनरी आर्मी रुकेगी नहीं, कैसे भी करके डियोन हार्ट और एम्पर को मार के रहेगी। और तभी घोस्ट नाइट का बंदा बोलने लगता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे कैप्टन के बारे में ऐसा बोलने की, और साथ ही में तूने क्या बोला कि वो एम्पर के कुत्ते हैं? तभी वो बंदा बोलने लगता है तो आखिर तुम इस बात पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? और तभी हम देखते घोस्ट नाइट का बंदा बोलने लगता है जब से हम उस 8 ईयर वॉर के अंदर एंटर हुए उसके बाद से हमने कभी भी एम्पर के लिए स्वॉर्ड नहीं उठाई। तभी हम देखते हैं रिवोल्यूशनरी आर्मी का बंदा बोलने लगता है तो आखिर तुम लोग फाइट किसके लिए करते हो? और तभी घोस्ट नाइट का बंदा बोलता है तुम लोग अपनी स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कैप्टन डियोन हार्ट के लिए उठाते हैं, और वो उस रिवोल्यूशनरी आर्मी के बंदे को वहीं पे मार देता है। तभी रिमेम्बर बोलने लगता है
मुझे लगता है मुझे सियाट की अच्छी तरह सफाई करानी पड़ेगी। मुझे काउंट को ये भी बताना पड़ेगा कि उनके एक घोस्ट नाइट के कुत्ते ने रिवोल्यूशनरी आर्मी के उस बंदे को मार दिया। अभी हम देखते सीन चेंज होता है और हमें एक स्लम एरिया का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बच्ची बैठ कर रो रही होती है, बोलती है मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है और उसे याद आ रहा होता है कि उसने जब खाना लेने का ट्राई किया था तो एक बंदे ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा था और उस दिन के बाद से उसने कुछ भी नहीं खाया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी मर जाएगी। वैसे इससे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि स्लम एरिया के लोग मारे जाते हैं और इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा दुख की बात है। जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे रोने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर हम देखते वहाँ पे एक लड़का आता है और बोलता है कि तुमको देख के लग रहा है कि तुम कभी भी मारी जाओगी, तो लो तुम इसको खा के ट्राई करो। और हम देखते वो लड़की बोलती है पॉल आखिर तुम्हें कहाँ से मिला। तभी वो लड़का पॉल बोलने लगता है मुझे ये ब्रेड रिडेम्पशन चर्च वालों ने दी। और वो लड़की बोलती है रिडेम्पशन चर्च आखिर ये क्या है। फिर पॉल बोलने लगता है रिडेम्पशन चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्लम एरिया के लोगों को फ्री में खाना बांटा जाता है। तभी वो लड़की बोलने लगती है क्या वो लोग फ्री में खाना बांटते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कुछ मिलाया हुआ है। तभी पॉल बोलने लगता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो लोग इसके अंदर कुछ मिलाते तो सब लोग मारे जाते क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों को खाना वहीं से मिल रहा है और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक लड़के ने भी उसे खाया। तभी वो लड़की बोलने लगती है वो लड़का तो कुछ भी खा लेगा, अगर वो चीज फ्री की होनी चाहिए। तभी पॉल बोलने लगता है अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम मत खाओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बस ये इसलिए लाया था तुम मुझे काफी ज्यादा वीक लग रही थी और तुमने एक हफ्ते से कुछ खाया भी नहीं है। फिर वो लड़की बोलने लगती है लेकिन वो तो एक चर्च है ना, तो हमें तो इसके बदले में ऑफरिंग पेश करनी चाहिए। फिर वो लड़की मन में सोच रही होती है एक बात तो ये भी अगर इसमें पॉइजन हो भी तो भी इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं खाती तो मैं भूख से तो यूं ही मर जाऊंगी और भूख से मरने से तो अच्छा है कि मैं इस ब्रेड को खा लूँ। फिर वो पॉल के साथ चली जाती है और बोलती है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग हमारी हेल्प करते हैं फिर हमें कर्ज देते हैं, लेकिन भूख से मरने से अच्छा कि मैं उन लोगों की हेल्प ले लूँ। फिर हमें वापस से हार्ट काउंटिंग का सीन दिखाया जाता है। डीमन नाइट सोच रहा होता है मुझे एम्पायर से अब एक हफ्ता हो चुका है और ये मैंने पूरे हार्ट को ठीक करा दिया, मैंने कैसे भी करके घोस्ट नाइट को वापस एम्पायर के पास भेज दिया, तो अब मेरे पास एक ही काम बचा है एम्पायर के नए ऑर्डर तक मैं आराम से बैठ के मजे करूँ। लेकिन ये सब बस मेरी सोच थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि डीमन नाइट को वहाँ पे बैठ के जो भी ओवरड्यू बिजनेस थे वो सब कंप्लीट करने थे। बोलने थे क्या हार्ट स्टेट के लिए वापस एक और डैम बनाना है और मुझे बताओ आखिर इसके अंदर कितना पैसा और टाइम जाएगा। और वो बोलता है आखिर मैं इतना सारा वर्कलोड कैसे लूँ, क्या कोई ऐसा है जो मेरी हेल्प कर सके। और तभी हम देखते रिमेम्बर बोलता है काउंट मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बात से डीमन नाइट काफी ज्यादा खुश होता है, बोलता है मैं जानता था रिमेम्बर तुम मेरी हेल्प करोगे क्योंकि वैसे भी जब मैं नहीं रहता तुम इन सारे काम को संभालते हो। तभी हम देखते अचानक से बाहर आवाज आने लगती है। जब डीमन नाइट बाहर की तरफ देखता है घोस्ट नाइट वापस से आगे होते हैं और वहाँ पे घोस्ट नाइट और हार्ट फैमिली के नाइट दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं और डीमन नाइट सोच रहे होते हैं मुझे लगता है घोस्ट नाइट को वापस मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इन दोनों नाइट्स को यहाँ पे एक साथ रहना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि घोस्ट नाइट का कुछ करने के लिए है ही नहीं। और तभी मैं बोलने लगता है क्यों ना आप घोस्ट नाइट को एक मिशन भेज दो, और आपको तो पता है ना अगर वो लोग मिशन के अंदर बिजी रहेंगे तो वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएंगे। और डीमन नाइट सोच रहे थे आखिर एम्परर ने इनको मेरे पास क्यों भेजा। और सही सही बोलो तो मुझे इस टाइम डिमोनिक रियलम काफी ज्यादा याद आ रहा है क्योंकि वहाँ पे मैं चैन से अपने कमरे के अंदर सोया करता था। और तभी हम देखते हैं रिमेम्बर बोलने लगता है ऐसे उन्होंने घोस्ट नाइट को इसलिए भेजा है क्योंकि एम्परर आपकी काफी ज्यादा चिंता करते हैं। तभी डीमन नाइट बोलने लगता है रिमेम्बर मुझे लग रहा है तुम आजकल काफी ज्यादा थके हुए हो, क्या तुमको वेकेशन की जरूरत है, अगर तुम्हें वेकेशन चाहिए हो तुम प्लीज मुझे बोलना, मैं तुम्हें तो पक्का से वेकेशन दूंगा। और तभी रिमेम्बर बोलने लगता है लॉर्ड प्लीज आप ऐसा मत बोलिए ना मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। और तभी रिमेम्बर बोलने लगता है मुझे लगता है घोस्ट नाइट को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और वैसे भी आप उनके कैप्टन हैं, वो लोग आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, इसी साथ एम्परर ने भी उनको आपके पास भेज दिया। और हम देखते डीमन नाइट सोच रहा होता है लेकिन मुझे ये लगता है कि एम्परर को इसलिए भेजा है क्योंकि वो उन नाइट्स को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे जो नाइट्स है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि अगर वो एम्परर के अंडर में है तो काफी ज्यादा शांत हो जाएंगे। और इनमें मुझे एक बात हो आखिर इतना सारा काम ड्यू क्यों है, एम्परर ने मुझे उस दिन के बाद से ये हार्ट स्टेट दे दिया, अगर एम्परर सच में मेरी इतना केयर करते हैं तो मैं चाहूंगा वो मुझसे ये स्टेट वापस ले ले। तभी हम देखते रिमेम्बर बोलने लगता है लॉर्ड आपको इस बारे में नहीं पता एम्परर ने प्रॉपर्टी पूरी तरह आपके नाम पे कर दी है और अब इस स्टेट के पूरी तरह से मालिक हैं। और हम देखते हैं ये सुनकर डीमन नाइट काफी ज्यादा शौक आता है और सोचता है आखिर ये सही चीजें मुझे क्यों नहीं पता चलती। और फिर रिमेम्बर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ढूंढने लगता है और डीमन नाइट बोलता है मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, एम्परर को ये लैंड वापस करनी होगी। और जब उन्होंने मेरे को अकाउंट बनाया तो मुझे लगा था उसी नाम के लिए मुझे अकाउंट बना रहे हैं, मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली अकाउंट बनाने का कोई रीजन नहीं था, मुझे बस ये लगा था कि मुझे बॉर्डर पे भेजेंगे। और क्योंकि वैसे भी हार्ट स्टेट से मेरी बिल्कुल भी अच्छी मेमोरीज नहीं है, और सॉरी अच्छी मेमोरीज की क्या बात करी जाए, यहाँ तक कि मेरा जो सबसे ज्यादा बुरा हुआ है वो इस हार्ट स्टेट के अंदर ही हुआ है। और तभी डीमन नाइट बोलने लगते हैं मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं जल्दी जाके एम्परर से मिलने वाला हूँ। तभी हम देखते वहाँ पे कोई बोलता है लॉर्ड आपसे मिलने के लिए क्राउन प्रिंस और जनरल नेमेसिस आए हैं। और ये सुन के डीमन नाइट सोचने लगता है आखिर क्राउन प्रिंस और जनरल नेमेसिस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और जनरल नेमेसिस मुझे काफी ज्यादा नफरत करते हैं, मुझे उनसे मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो जनरल नेमेसिस को दिखाया जाता है वो हार्ट फैमिली की फोटो को देख के सोच रहे होते हैं भले वो नए हार्ट स्टेट के अंदर आ चुका है लेकिन फिर भी ये पुरानी मेमोरीज को नहीं भूल पाया। तभी हम देखते वहाँ पे डीमन नाइट आगे होते हैं और वो बोलते क्राउन प्रिंस चलिए हम बैठ के बात करते हैं। तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं काउंट प्लीज मुझे माफ कर दे मैं बिना बताए आ गया, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना था। और तभी हम देखते क्राउन प्रिंस को याद आ रहा होता है कि क्राउन प्रिंस की सिस्टर काफी ज्यादा सैड होती है और जब वो उनसे पूछते हैं कि वो सैड क्यों है तो वो बोलने लगती है डियोन हार्ट आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे।
और मुझे लग रहा है जो मैंने इतने सालों से किया है वो सब किसी काम का नहीं रहा। तभी हम देखते क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा तुमने ऐसा कुछ खास किया है। और इस बात से प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलने लगते हैं मैं बहुत ज्यादा प्रिटी हूँ, लेकिन फिर भी आज से पहले मैंने किसी को भी अपने लिए अटैक करने का ट्राई नहीं किया, इसलिए मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने आज तक कभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करी थी, मेरी वजह से काउंट हार्ट के मुंह से खून आया। तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था। और फिर प्रिंसेस बोलने लगती है मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। तभी क्राउन प्रिंस बोलते तो क्या तुम उनसे मिलने जाने वाली हो? और प्रिंसेस बोलती है मैं उनसे मिलकर माफी मांगूंगी। लेकिन हम देखते क्राउन प्रिंस को मना कर देते हैं और सोच रहे थे मैं तुम्हें किसी चीज से मना नहीं करता, लेकिन ये चीज बिल्कुल ही मना है। और फिर क्राउन प्रिंस बोलते हैं प्रिंसेस अगर तुम उनसे मिलने जाओगी या फिर उनको ऑर्डर करके यहाँ पे बुलाओगी, इन दोनों चीज से एम्पायर के अंदर एक स्कैंडल फैल सकता है। तो ये प्रिंसेस बोलने लगती है अगर एम्पायर के अंदर एक स्कैंडल फैलता है तो ये मेरे लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि इस वजह से मेरे पास एक वजह होगी कि मैं डियोन हार्ट को शादी के लिए पूछ सकूं। और तभी क्राउन प्रिंस सोचने लगते हैं वो डियोन हार्ट को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो बस ऐसा दिखावा करती है। लेकिन उसको क्या बताऊं ये बिल्कुल पागल है, इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तभी क्राउन प्रिंस को मना कर देता है, बोलते हैं मुझे पता है तुम डियोन हार्ट को पसंद नहीं करती। तभी प्रिंसेस बोलती है अगर मैं डियोन हार्ट को पसंद नहीं भी करती उसके बावजूद भी रॉयल फैमिली के लिए मैं उसको पसंद करने के लिए तैयार हूँ। तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं तुम भले ही दुनिया के सामने डम होने की एक्टिंग करो, लेकिन रियल लाइफ के अंदर तुम काफी ज्यादा होशियार हो, लेकिन फिर भी तुम जब चाहो तब इस एक्टिंग को छोड़ सकती हो। अगर तुम्हारा मन ना करे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तभी प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं ब्रदर मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे सारे लोग काफी ज्यादा चिंता में हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ के सारे नोबल्स यही सोच रहे हैं कि अगला एम्पर कौन बनने वाला है। और इस टाइम के अंदर अगर काउंट हार्ट हमारी तरफ होंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने सबको ऐसा दिखा रखा है जैसे कि मैं काउंट हार्ट के लिए कुछ फील करती हूँ, और मुझे नहीं लगता किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत है कि वो काउंट हार्ट की तरफ आंखें भी उठा के देखे। अगर कैसे भी करके काउंट हार्ट जैसा टैलेंट हमारी फैमिली में जुड़ जाता तो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदा होगा। अभी क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम जो कर रही हो तुम अच्छे के लिए कर रही हो। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बोल दिया है अगर तुम्हें करने का मन ना करे तो तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो बोलती है ब्रदर प्लीज क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं, आप प्लीज काउंट हार्ट के पास जाइए और पता कीजिए कि आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज गड़बड़ हो जाए। तभी प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं ब्रदर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम नहीं चाहते कि ऐसा टैलेंट हमारे खिलाफ जाए। और तभी हम प्रेजेंट का सीन दिखाता है, क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है मुझे पता है हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम लोग पता कर सके कि आखिरकार काउंट हार्ट प्रिंसेस से नाराज तो नहीं है। और हम देखते हैं उनको देख के डीमन नाइट सोच रहा होता है आखिर इन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी डीमन नाइट बोलने लगते हैं क्राउन प्रिंस क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आखिर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और साथ ही साथ में जनरल नेमेसिस का तुमसे अलग काम है। और मुझे पता है हर कोई यहाँ पे काफी ज्यादा बिजी है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला। तभी हम देखते हैं जनरल नेमेसिस डीमन नाइट को घूर रहे होते हैं, और डीमन नाइट सोच रहा होता है ये मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि अभी मुझे मार देंगे। और मुझे समझ में नहीं आता कि जनरल नेमेसिस मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहूंगा। और डीमन नाइट बोलता है क्या आप मुझसे इसलिए माफी मांग रहे हैं क्योंकि आप मुझे यहाँ पे बिना बताए आ गए। फिर क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं हाँ वो बात तो है ही, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे बैंकेट पार्टी के बारे में बात करने आया हूँ। उस वक्त जो प्रिंसेस ने आपके साथ बिहेव किया था वो काफी ज्यादा बेकार था और उस वजह से आप घायल भी हो गए थे। हालांकि इस चीज के लिए मैंने प्रिंसेस को डांटा है, रात के बाद वापिस फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा। तभी डीमन नाइट बोलने लगते हैं ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको माफी मांगने की जरूरत पड़े। तभी क्राउन प्रिंस बोलते चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। और डीमन नाइट सोच रहा होता है वैसे भी कोई पहली बार नहीं हुआ जो मैं इतना गुस्सा करूं, और प्रिंसेस का मुझे चोट पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं था, तो मुझे नहीं लगता इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात है। तभी क्राउन प्रिंस बोलते हैं वैसे काउंट हार्ट मुझे आपसे फेवर चाहिए। तभी डीमन नाइट सोच रहे होते हैं आखिर क्राउन प्रिंस को मुझसे किस तरह फेवर चाहिए। तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे? और ये सुनकर डीमन नाइट काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं मैं कब से आपका फ्रेंड बन जाता, कभी आपके पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं आपसे बात कर सकूं। और तभी डीमन नाइट बोलने लगते हैं क्या आप इतनी दूर से मुझे ये बात करने आए हैं? और तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं मेरे लिए क्राउन प्रिंस का टाइटल काफी ज्यादा भारी है, और इस टाइटल की वजह से मैं किसी के साथ फ्रेंडली बात भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए मुझे एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जिससे मैं आराम से बैठ के बात कर सकूं। तो बताइए आपका इसके बारे में क्या कहना है? और हम देखते हैं डीमन नाइट सोच रहा होता है इसमें आखिर सोचने वाली क्या बात है, मैं ऐसी फालतू बात के लिए मान ही नहीं सकता, और वैसे भी मैं क्राउन प्रिंस का दोस्त कैसे बन सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जब वो जनरल नेमेसिस की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है क्राउन प्रिंस आपका फ्रेंड बनना काफी ज्यादा ऑनर की बात है। और डीमन नाइट मन में सोच रहा होता है मुझे लग रहा है कि मैं मना करूंगा तो जनरल नेमेसिस मुझे अभी मार देंगे। तभी क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा खुश होता है और बोलते हैं तो आज से आखिरकार हम दोनों दोस्त हैं, और हम दोनों की दोस्ती को बनाए रखने के लिए मैं हर एक कोशिश करूंगा। हम देखते क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है अभी काउंट हार्ट काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर है, लेकिन फिर भी वो मुझे मना नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो रीमर फेमस था वो सच है, काउंट हार्ट काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है, और सच में अगर वो मेरे फ्रेंड बन पाए तो काफी ज्यादा अच्छी बात रहेगी। उसके बाद जब भी वो रॉयल पैलेस आएंगे तो हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे और काफी सारी मजेदार बातें करेंगे। तभी हम देखते क्राउन प्रिंस का काम होने के बाद क्राउन प्रिंस बोलता है ठीक है तो मैं चलता हूँ, और वैसे भी अब हम फ्रेंड बन चुके हैं तो आपको मुझे बाहर तक देखने आने की जरूरत नहीं है। वैसे जनरल को भी आपसे कुछ बात करनी है तो आप उनसे आराम से बात कर सकते हैं। और हम देखते हैं डीमन नाइट सोच रहे होते हैं क्राउन प्रिंस प्लीज मुझे जनरल के साथ अकेले मत छोड़िए। और तभी हम देखते हैं जनरल नेमेसिस बोलते हैं काउंट डियोन हार्ट हमको काफी ज्यादा टाइम हो गया आपस में बात करे हुए। और तभी डीमन नाइट बोलने लगते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा जनरल नेमेसिस,
सच में हमको मिले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और तभी जनरल नेमेसिस बोलने लगते हैं, हमारे एम्पायर का कहना है कि आपने जो रिवोल्यूशनरी आर्मी के बंदे को पकड़ा है वो आप एम्पायर को हैंड ओवर कर दीजिए, क्योंकि इस बात से हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव है, हम लोग कैसे भी करके रिवोल्यूशनरी आर्मी के बेस का पता लगाना चाहते हैं और उसके बाद उनके पूरे बेस को खत्म कर देंगे। लेकिन फिर भी एंड में मर्जी आपकी, अगर आप चाहे तो मना भी कर सकते हैं। और तभी हम देखते डी-मैन सोच रहे होते हैं, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जनरल नेमेसिस सीधे पॉइंट पे आए, लेकिन मैं इस बात को ज़्यादा तक खींचना नहीं चाहता क्योंकि वैसे भी जनरल नेमेसिस मेरे को कुछ खास पसंद नहीं करते। और तभी डी-मैन बोलते हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उन रिवोल्यूशनरी आर्मी के बंदों को आपको हैंड ओवर कर देता हूँ, चलिए आप मेरे पीछे पीछे आइए। और तभी डी-मैन रिवोल्यूशनरी आर्मी के बंदे को जनरल नेमेसिस को दे देते हैं। और तभी जनरल नेमेसिस बोलने लगते हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है वहाँ पे 3 रिवोल्यूशनरी आर्मी के बंदे बच पाए थे और उनमें से एक धमाके के अंदर मारा गया, और फिर आप बोल रहे हैं कि दूसरा बंदा भी मारा गया, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि आखिर दूसरा बंदा कैसे मारा गया। तभी डी-मैन बोलने लगते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या बोलना चाहते हैं। और तभी जनरल नेमेसिस बोलने लगते हैं, डियोन हार्ट, तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ, आप मुझे बताइए आखिर वो बंदा मरा कैसे। और तभी हम देखते जनरल नेमेसिस सोच रहे होते हैं, मैं किसी भी इंसान को बिना किसी रीजन की नफरत नहीं करता और मैंने इस बच्चे को बहुत ही पास से 8 ईयर वॉर के अंदर देखा है और डियोन हार्ट के सडनली चेंज होने के पीछे कारण मुझे पता है, क्योंकि किसी वॉर के अंदर पहली बार था जब किसी नोबल को नॉर्मल सोल्जर की तरह रखा गया था और अब क्योंकि डियोन हार्ट को इस यूनिट में भेज दिया गया था, बल्कि मेरे पास कोई चारा नहीं था और मुझे उसे ट्रेन करना ही पड़ा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा वीक था तो मेरा ध्यान अपने आप उसके ऊपर चला गया और वो बच्चा इतना ज़्यादा वीक था कि इस वॉर जोन की क्रूअल्टी के अंदर उसका सर्वाइव कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तभी हम देखते हैं जनरल नेमेसिस डियोन हार्ट के पास जाते हैं और बोलते, 3 दिन हो चुके तुम्हें भी बैठे हुए हो, तुम्हें अपने सेंसेस के अंदर आना ही होगा और मुझे पता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि तुमने यहाँ पे इतने सारे लोग को मार दिया, लेकिन ये तुम्हारा सर्वाइव करने का मेथड है। मुझे नहीं लगता सर्वाइव करने के लिए किसी को भी गिल्ड में जाने की जरूरत है, लेकिन पता नहीं आखिर उस दिन के बाद क्या हुआ। वो बच्चा जो हर दिन की वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा गिल्ड के अंदर चला जाता था, उसने अचानक से अपनी पर्सनैलिटी को स्प्लिट कर लिया। और हम देखते डियोन हार्ट बोलता है, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और अगर आपको मेरी इंजरी के बारे में टेंशन है तो आप उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम देखते इस बात से जनरल नेमेसिस काफी शॉक हो जाते हैं और सोचते तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल सही टाइम पे स्विच करती और वो पर्सनैलिटी उसकी नेचर बन गई थी। तभी हम देखते डियोन हार्ट काफी सीरियस हो जाता है और बोलता है, जनरल नेमेसिस मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और जनरल नेमेसिस सोच रहे होते हैं उसका एक क्रूअल नेचर है जो कि जब भी किसी इंटेंस वॉर के अंदर लड़ता है तो वहाँ पे खून की नदियाँ बहा देता है, और वहीं पे उसका एक सिंपल नेचर है जो कि काफी ज्यादा काइंड और काम रहता है। और इन दो नेचर के बीच में पता नहीं कौन सा डियोन हार्ट असली है। और तभी हम देखते हैं डियोन हार्ट वहाँ पे बोलता है, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे कि बैटल के अंदर क्या हुआ तो मुझे वहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ एक बात बहुत अच्छी है, अगर मैं बिना किसी एनिमी को मारे हुए मैं सर्वाइव कर चुका हूँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और तभी हम देखते जनरल नेमेसिस सोच रहे होते हैं, तुमने बैटल के अंदर इतने ज़्यादा लोगों को मारा है कि तुम्हारे अंदर उसका गिल्ट है, और इस गिल्ट को भुलाने के लिए तुमने सबसे आसान तरीका चुना और वो था ये मान लेना कि तुमने ये कभी किया ही नहीं। तभी हम देखते हैं हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जनरल नेमेसिस सोच रहे थे, मुझे नहीं पता आखिर कब तक खुद को बेवकूफ बनाने वाला है, ये एक साथ यहाँ पे 2 लाइफ जी रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है कि एक ऐसा काइंड बच्चा जो एक बंदे को मारने के बाद भी काफी ज्यादा गिल्ट में आता था, आज वो खुद के ह्यूमन होने में गिव अप कर चुका है। लेकिन अगर इस बार भी इसने मुझसे ये बात बोली कि वो भूल चुका है कि दूसरे बंदे के साथ क्या हुआ, तो मुझे लगता है ये चीज़ के लिए ठीक नहीं होगी। तभी हम देखते डी-मैन बोलने लगता है, मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको डिटेल्स नहीं दे सकता क्योंकि मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। जहाँ तक मैंने सुना है जो मेरे घोस्ट नाइट है उन लोगों ने उसको मार दिया। और तभी हम देखते जनरल नेमेसिस बोलने लगते हैं, तो मुझे लगता है मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और तुमको बाहर तक आने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम काफी ज्यादा बिजी हो। और तभी डी-मैन बोलता है, जनरल नेमेसिस आपकी जर्नी सेफ हो। और जनरल नेमेसिस सोच रहे होते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था ये बंदा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, वैसे भी आखिर घोस्ट नाइट यहाँ पे क्या करेंगे, पक्का इसी उस बंदे को मारा है। और मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके इसका क्रूअल नेचर इसके ऊपर हावी हो रहा है, और अगर कोई बंदा इतना वीक हो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज़्यादा भारी हो जाए तो वो बंदा सबसे बड़ा डिजास्टर लेके आ सकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि डियोन हार्ट इस एम्पायर का सबसे ज़्यादा डेंजरस आदमी है। तो आखिरकार एम्पायर ने उसको अपनी साइड में क्यों रख रखा है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, डी-मैन अभी भी सो के उठा होता है। तभी हमें रिमेम्बर आता है, बोलता है, काउंट हार्ट आखिर आप उठ गए। और तभी डी-मैन बोलने लगता है, तो तुम क्या इतनी देर से वहाँ पे खड़े थे। तभी रिमेम्बर बोलता है, नहीं मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। चलिए छोड़िए, वैसे मुझे एक बात बताइए आखिर आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रही। तभी डी-मैन बोलता है, क्योंकि मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी रिमेम्बर बोलता है, वैसे मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, वो आपको आके एक बार चेक कर लेंगे। और तभी हम देखते हैं डी-मैन सोच रहा होता है, सच में मैं कैसी कचरा बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ, मेरी बॉडी का ब्लड प्रेशर हमेशा दिन में एक बार हाई हो जाता है। और तभी रिमेम्बर बोलने लगता है, काउंट हार्ट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, तो ना आप घोस्ट नाइट को एक मिशन में भेज दें, जैसे कि मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। इससे उन लोग को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी भी हो जाएंगे। और हम देखते डी-मैन इसके बारे में सोचने लगता है। तभी रिमेम्बर बोलता है, वैसे भी हमारे बॉर्डर के आसपास काफ़ी सारे मॉन्स्टर बढ़ रहे हैं तो उनको मारना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो गया है। तभी डी-मैन बोलता है, उनको फटाफट से बोल दीजिए कि वो लोग अभी इस मिशन के लिए निकल जाए। और वो मन में सोच रहा होता है, जैसे वो लोग वहाँ से जाएंगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर पाऊंगा। तभी मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सारे घोस्ट नाइट के बंदे बॉर्डर के पास जा रहे होते हैं। तभी लियाने बोलती है, काउंट हार्ट हम लोग बस बॉर्डर के पास पहुँचने वाले हैं। और हम देखते हैं डी-मैन भी उनके साथ आ गया होता है और सोच रहा होता है, आखिर मैं इन सारे चक्कर में कैसे पड़ गया।
तभी हम देखते डिमांड उनसे पूछ रहा होता है, मेरे को वहाँ पे काफी सारा काम था, तो आखिर मुझे यहाँ पे क्यों आना पड़ा। तभी हम देखते घोषणा का एक बंदा बोलता है, कैप्टन आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे पता है आप भी ऐसे मिशन को काफी ज्यादा मिस कर रहे होंगे। वैसे भी आप एक ऐसा इंसान नहीं है जो कि एक ऑफिस में बैठ के काम करे, बल्कि आपको भी लोगों को मारना काफी ज्यादा पसंद है, और बिना ब्लड देखे मुझे पता है आप भी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होते। हम देखते डिमांड सोच रहा होता है, अगर मुझे बिल्कुल ब्लड ना देखना पड़े तो ये तो काफी अच्छी बात रहेगी। और जब से ये लोग जिद करते कि मैं इनके साथ चलूं, तब से इन लोग को मना करना चाहता था। ये लोग वहाँ पे जिद पे अड़ गए थे और इन सारे लोगों ने मिलकर मेरे को काफी ज्यादा प्रेशर डाल दिया कि नहीं आप हमारे कैप्टन है, आपको तो साथ में चलना ही पड़ेगा। और मैं उनको ये बात बोल के बचना चाहता था, मुझे ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट का काम है, लेकिन वहाँ पे रिमेम्बर ने मेरा काम खराब कर दिया। उसने बोला कि डॉक्यूमेंट का काम वो कर लेगा, आप इन लोगों के साथ जा सकते हैं। वेकेशन में काफी ज्यादा टाइम हो गया और उसके बाद हम देखते हैं उस नाइट वाले काफी ज्यादा जिद करने लगते हैं। डिमांड बोलते हैं, रिमेम्बर तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं यहाँ पे रुक के उस बंदे को पकड़ना चाहता हूँ जो कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचा रहा है और इसी वजह से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। तभी रिमेम्बर बोलने लगता है, काउंट हट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उस बंदे को पकड़ लूंगा, तो आप टेंशन फ्री होकर जाइए। और हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन दिखाया था, डिमांड सोच रहा होता है और यही वजह जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन वैसे ये बात तो है कि स्पाई को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरे ऊपर काफी सारे अटैक हो चुके हैं। और तभी घोषणा का बंदा बोलने लगता है, हमें पता है कि आपको मॉन्स्टर मारना कितना पसंद है, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले एक मिशन से लौट के आए हो और उस मिशन की वजह से आप काफी ज्यादा खुश भी थे। डिमांड सोच रहा था, मैं इसलिए खुश था क्योंकि मैं डीमन के संग काफी ज्यादा आराम करके आया था। और तभी हम देखते वो लोग बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं जिससे घोस्ट उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। और डिमांड सोच रहा होता है, सच में मुझे डीमन काफी ज्यादा याद आ रहा है, वो एकदम परफेक्ट जगह थी। और हम देखते डिमांड सोच रहा होता है, मुझे पक्का भरोसा कि लियाने भी इनसे काफी ज्यादा थक गई होगी। और लियाने एक ऐसी नाइट है जिसको एम्परर ने रिकमेंड किया था, जब मैंने उनसे कहा था कि प्लीज आप मुझे कोई ऐसा बंदा दीजिए जो कि इन घोस्ट नाइट को कंट्रोल कर सके। सच में काफी ज्यादा अच्छी नाइट है, इसके अंदर काफी ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी है और ये उन घोस्ट नाइट को काफी अच्छी तरह कंट्रोल करती है। तभी लियाने बोलने लगते, काउंट हार्ट क्या आप इस मिशन को ज्वाइन नहीं करेंगे। तभी डिमांड बोलने लगता है, मुझे लगता है यही अच्छा रहेगा कि वही लोग वहाँ पे मॉन्स्टर को मारे। तभी लियाने बोलने लगती है, आप उन घोस्ट की काफी ज्यादा चिंता करते हैं। और डिमांड मन में सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उन कमीनों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं करता, बल्कि मुझे इस फाइट के अंदर हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि मुझे अपनी जान को मजे के लिए खतरे में नहीं डालना। और तभी हम देखते हैं उनमें से कुछ घोस्ट नाइट मॉन्स्टर को मारने के लिए आपस में फाइट करने लगते हैं। और फिर एक घोस्ट नाइट बोलता है, कैप्टन आखिरकार आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइए आप भी कुछ मॉन्स्टर को मार लीजिए। तभी डिमांड बोल रहा होता है, तुम लोग अपने वेकेशन को एंजॉय करो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी हम देखते अचानक से डिमांड को कुछ फील होता है और फिर वो पीछे की तरफ घूमता है। लेकिन तभी हम देखते तीर आके सीधे उनके कंधे में लग जाता है। और डिमांड मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने अपनी बॉडी को नहीं घुमाया होता तो ये तीर सीधा के मेरे गले में लगा होता। लेकिन आखिर ये तीर आया कहाँ से, क्या ये बॉर्डर के पार वाले नेशन का काम है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि शायद से वो भी वॉर चालू करना नहीं चाहेंगे। और अगर ऐसी बात नहीं है तो वहाँ पे पक्का कोई ना कोई तो होगा। और जब वो देखते हैं तो वहाँ पे असैसिन होते हैं। और फिर हम देखते डिमांड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी डिमांड बोलते हैं, लियाने फटाफट से तीर को काट दो। और लियाने बोलती है, लेकिन डिमांड बोलने लगते हैं, तुम्हें इस तीर को इस तरह काटना है कि ये तीर दिखना नहीं चाहिए। फिर लियाने बोलने लगती है, ठीक है काउंटर, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो आगे चल ये चोटा के लिए काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। और फिर उस तीर को काट देती है। और तभी डिमांड बोलने लगते हैं, घोस्ट नाइट फटाफट से अपने ड्रग को बाहर निकालो। और तभी हम देखते हैं बॉर्डर के पार से सोल्जर्स देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं, लगता है एम्पायर के हीरो को अभी एक खतरनाक तीर लगा है, क्योंकि उस हीरो के व्हाइट हेयर है, उसके साथ में वो घोस्ट नाइट है। क्या इसका मतलब ये है कि वो हीरो डियॉन हार्ट है? लेकिन आखिर वो इतनी खतरनाक इंजरी से कैसे बच सकता है? एक मिनट को, उसको इंजरी तो हो चुकी है और अभी वॉर को एंड हुए सिर्फ 2 साल हुआ है। और अगर उनका फेमस हीरो डियॉन हार्ट घायल हो चुका है तो मुझे लगता है अंपायर एक नई वॉर स्टार्ट करना चाहेगी। और अगर हम कुछ इस तरह से शो करके हम अंपायर के ऊपर अटैक करने वाले हैं तो शायद से अंपायर हमारी कुछ बातें मान जाए। तो हम देखते हैं डीमन हेड कुछ ड्रग को खा लेता है और लियाने बोलती है, काउंट हार्ट आखिर ये कौन सी ड्रग थी? और डीमन हेड बोलने लगते हैं, ये कुछ टाइम के लिए हमारे कॉमन सेंस को खत्म कर देगी, जिस वजह से मुझे ये पेन फील नहीं होगा। तभी हम देखते असैसिन बोलने लगते हैं, आगे तुम लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो, फटाफट से आगे बढ़ो, उन लोगों को मार दो। और तभी हम देखते डीमन हेड आगे बढ़ता है और एक असैसिन के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है और उसके हाथ में डैगर घुसा देता है। और फिर वो बोलने लगता है, अब क्योंकि मैंने एक बंदे को यहाँ पे जिंदा पकड़ लिया है तो मुझे यहाँ पे और किसी की जरूरत नहीं है, तो घोस्ट नाइट फटाफट से अपना काम चालू करो। और हम देखते घोस्ट नाइट उनको गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। और तभी डीमन हेड बोलते हैं, लियाने तुम इस बात का ध्यान रखना कि ये असैसिन यहाँ पे मरना नहीं चाहिए। तभी हम देखते घोस्ट नाइट एक बंदे को मारने से पहले सोच रहे होते हैं कि ये बंदा तो पहले से बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, अगर मैं इसको नहीं भी मारूं तो ये मर जाएगा। तभी हम देखते डीमन हेड आगे बढ़ते हैं और उसको फटाफट से मार देते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर सोच क्या रहे हो? क्या तुम लोग भूल चुके हो कि तुम लोग मेरे घोस्ट नाइट हो? क्या एम्पर के पास रहते हुए तुम लोग नॉर्मल नाइट बन चुके हो और इसीलिए तुम लोग नॉर्मली उनकी तरह फाइट करना चाहते हो? इसका मतलब तुम लोग सच में अभी भी काफी ज्यादा वीक हो, जो तुम लोग खुद को सर्वाइव करने के लिए फाइट नहीं कर रहे। मैंने तुम लोगों से पहले ही बोला था ना कि हम लोग के पास दूसरा तरीका नहीं होता, अगर हमारा एनिमी जिंदा रहेगा तो हम लोग को सर्वाइव करने का चांस नहीं है। इसीलिए अपने गिल्ट को खत्म करो और अपनी क्रुएल्टी को बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी चीज गिल्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हम फाइट कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए। और ये देख के सारे एशियन काफी डर जाते हैं और सोच रहे थे, लगता है हमने बिल्कुल गलत ओपन को चुन लिया।
आखिर हमने इतना लालच क्यों किया, लेकिन आखिर उनका ऑफर भी इतना अच्छा था कि हम लोग उनको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाए। और हम देखते हैं उन असिस्टेंट को ऑफर देने वाला कोई और नहीं, क्रूअल हार्ट होता है। और उसने उन असिस्टेंट को बोला होता है अगर तुम लोग उसको छोटा सा घाव भी दे दोगे तो भी तुम लोग को रिवॉर्ड का आधा अमाउंट मिल जाएगा। और तभी हम देखते हैं असिस्टेंट बोलने लगता है लेकिन ऑफर तो यही था कि हमको उसको मारना है, आखिर आपने इसके अंदर ये ऐड क्यों किया, इससे ड्यूक को दिक्कत नहीं होगी। तभी क्रूअल हार्ट बोलने लगता है आपको उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं ड्यूक से बात कर लूंगा। और वो असिस्टेंट सोच रहा होता है मुझे जहाँ तक पता है कि सबसे ज़्यादा नफरत डियोन हार्ट से करता है, लेकिन फिर भी ये टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें करता रहता है जिससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आखिर क्रूअल हार्ट के दिमाग में चल क्या रहा है। और हम देखते हैं वहाँ के सारे असिस्टेंट सोच रहे होते हैं यहाँ पे हर जगह लोगों के बॉडी पार्ट्स हैं और साथ ही साथ में खून की नदियाँ बह रही है। ये एक ऐसी क्रूअल बैटल है जो कि हमने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। और जो बंदा हमारे सामने खड़ा है वो कहने के साथ तो हीरो है, लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि वो डीमन हो जिसके अंदर खून की काफ़ी ज़्यादा प्यास है। आखिर ऐसा बंदा अंपायर का हीरो कैसे हो सकता है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी ऑफर लेके, हमको ये ऑफर लेना ही नहीं चाहिए था। और मुझे पक्का पता है चाहे कोई भी इनसे फाइट करने के लिए आए, लेकिन ऐसे लोगों से फाइट करने का कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। और अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर इन लोग घोस्ट नाइट क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि ये लोग भी बिल्कुल अपने कैप्टन की तरह हैं और ये सारे लोग ह्यूमंस के लाने के लायक नहीं है। ये लोग अब डीमन की कैटेगरी में आते हैं। और तभी डीमन उस असिस्टेंट से बोलने लगते हैं मुझे नहीं पता कि तुमने ये ऑफर क्यों लिया, शायद ये हो सकता है कि वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो, या फिर तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हो, या फिर शायद दोनों ही। पर मैं तुम्हें अभी के लिए एक बात बता दूँ, मुझे लोगों को टॉर्चर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो अगर तुम मुझे सही से बता दोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी हमें एम्पर की तरफ दिखाया जाता है। एम्पर को भी बोल रहा होता है कि लियन एम्पायर से एक कंप्लेंट आई है। एम्पर बोलते हैं तो आखिर वो कंप्लेंट क्या है। तभी वो बंदा बोलने लगता है हमारा जो काउंट हार्ट है वो बॉर्डर पे मॉन्स्टर को मारने के लिए गए हुए हैं। और लियन एम्पायर का कहना है कि वो मॉन्स्टर पे अटैक करते करते हमारी वॉल काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं और वो लोग इसको वॉर की निशानी मानेंगे। तभी एम्पर बोलने लगते हैं बाकी सारी बात छोड़ो, क्या काउंट हार्ट ठीक है। तभी वो चांसलर बोलने लगता है उनके लेफ्ट करने के अंदर एक एरो लगा है और उनको इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उनको रिकवर होने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। और तभी एम्पर बोलने लगते हैं और मुझे सारी बात समझ में आ गई, जो एलियन एम्पायर है वो इस बात का फायदा उठाना चाहता है क्योंकि उनको पता चल चुका है कि काउंट हार्ट अभी घायल है। और तभी हम देखते हैं एम्पर बोलने लगते हैं मुझे लगता है वो लोग अपनी औकात भूल चुके हैं, उन लोगों को लगता है काउंट हार्ट घायल है तो हम लोग उनसे डर जाएंगे। तो वैसे मुझे लगता है कि वॉर को हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तभी चांसलर बोलने लगता है एम्पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें एलियन एम्पायर की बात करने की जरूरत नहीं है, हम उनको इस चीज़ के लिए मना कर देंगे। तभी एम्पर बोलने लगता है नहीं अब इन सब चीज़ की जरूरत नहीं है, फटाफट से वॉर की तैयारी करो। और फिर चांसलर बोलने लगता है क्या वॉर, नहीं एम्पर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वैसे भी लास्ट वॉर खत्म हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं, अगर हम इस वक्त वॉर लड़ेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और तभी हम देखते हैं एम्पर बोलने लगते हैं चांसलर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जब हमने 8 साल बड़ी वॉर जीती थी तो उससे हमको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था और अब एलियन एम्पायर भी हमारे अंडर होने वाला है। और चांसलर बोलता है लेकिन एम्पर। तभी एम्पर बोलने लगते हैं तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे वॉर कितना पसंद है और मुझे इस कॉन्टिनेंट पे हर चीज़ को कॉन्कर करना है। और चांसलर सोच रहे होते हैं कि अगर आपको एक बड़ा एम्पर बनना है तो आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलना चाहिए। और मुझे पता है ये सब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने गिल्ड को खत्म करना चाहते हैं, वो गिल्ड जो इनके अंदर अपने भाई बहनों को मारने की वजह से है। और अगर ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रही तो जल्दी एम्पायर डिजास्टर में चेंज हो जाएगा। तभी हम देखते चांसलर सोचने लगते हैं अब ये तो पक्का है कि ये वॉर नहीं रुकने वाली, लेकिन मुझे इस डिजास्टर को एम्पायर तक नहीं पहुंचने देना। फिर वो बोलते हैं एम्पर तो मैं एक बजट की तैयारी करता हूँ। फिर हम देखते हैं एम्पर बोलने लगते हैं अब चांसलर तो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, जनरल नेमेसिस मुझे एक बात बताइए क्या आपने उस चर्च के बारे में पता लगाया जो कि आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। तभी जनरल नेमेसिस बोलने लगते हैं रिडेम्पशन चर्च ये आजकल स्लम एरिया के लोगों को अपने अंडर में ले रहा है ताकि वो अपने फोर्स को बढ़ा सके, और क्योंकि हमारा नेशन अभी काफी बड़ी दिक्कत में है इस बात को चर्च वाले फायदा उठा रहे हैं। तभी एम्पर बोलने लगते हैं लेकिन वो रिडेम्पशन चर्च काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, आगे चल के कोई वॉर की कंडीशन ना हो, इसीलिए इसको खत्म करना काफी ज्यादा जरूरी है। और मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि आखिर इस चीज का ध्यान कौन रखेगा, और मुझे लगता है इस काम के लिए डियोन हार्ट से पावरफुल कोई नहीं होगा। तभी जनरल नेमेसिस बोलने लगते हैं क्या आपने अभी डियोन हार्ट कहा। तभी एम्पर बोलने लगते हैं मैं मानता हूँ अभी काउंट हार्ट काफी ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन फिर भी वो उनको खत्म करने के लिए काफी है। फिर हम देखिए जनरल नेमेसिस बोलने लगते हैं एम्पर मैं इस बात से एग्री नहीं करता, मुझे लगता है वो इंसान काफी ज्यादा डेंजरस है। और एम्पर सोच रहे होते हैं जनरल नेमेसिस को डियोन हार्ट शुरुआत से पसंद नहीं है। फिर एम्पर बोलते मैं जानता हूँ कि आप उसको पसंद नहीं करते और शायद से यही इस वजह से हो सकता है क्योंकि वो अपने एनिमीज पे काफी ज्यादा क्रूर हो जाता है। तभी जनरल नेमेसिस बोलते हैं नहीं वो बात नहीं है, मैं जानता हूँ ये चीज तो सर्वाइव करने का तरीका है क्योंकि काउंट हार्ट के पास 2 स्प्लिट पर्सनैलिटीज है। उस बंदे की मेंटलिटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो चाहे तो बड़ी से बड़ी वॉर को जीत ले, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है कि वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। आपको नहीं लगता हमारे एम्पायर के लिए वो मेंटलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जैसे ही उसका सामना रियलिटी से होगा तो वो अपने अंदर के रियल वन को नहीं पहचान पाएगा। तभी एम्पर बोलने लगते तो इसे क्या फर्क पड़ता है, मैं इन चीजों के बारे में पहले से जानता हूँ। फिर जनरल बोलते हैं तो आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी एम्पर बोलते हैं यहाँ पे जो भी डिसीजन लेना है वो डियोन हार्ट को लेना है और उसकी वजह जो भी एम्पायर के अंदर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डियोन हार्ट पे ही आती है।
तभी जनरल नेमेसिस बोलने लगते हैं, लेकिन एम्परर आखिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर हमारे एम्पायर की स्वॉर्ड टूटती है तो उसका असर हमारे ऊपर भी होगा। तभी एम्परर बोलने लगते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी ये रोल एम्परर का नहीं होता। और तभी जनरल नेमेसिस कुछ और बोलने लगते हैं, लेकिन एम्परर उनको मना कर देता है, बोलते हैं बस इतना काफ़ी है। मैं जानता हूँ मैं बहुत सारी जगहों पर कब्जा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिन लोगों की इज्जत करता हूँ वो मुझे बहुत बड़ा ग्रेट किंग मानते हैं, और अगर आप इससे आगे बोलेंगे तो मैं उस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट मानूंगा। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी मिस्टेक करें। फिर हम देखते जनरल नेमेसियस एम्परर से माफ़ी मांगने लगते हैं, बोलते हैं ठीक है एम्परर मैं समझ गया। और एम्परर बोलते हैं आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैंने पहले से एक बंदे को तैयार कर रखा है जो कि उसको रोक सकता है। और फिर हम देखते हैं उनको याद आ रहा होता है कि जब वो 8 ईयर वॉर खत्म हुई थी, वैसे ही डियोन हार्ट उनके पास आता है और बोलता है मैं अपनी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे ये राइट दीजिए कि मैं उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकूँ और अपने रिवेंज को कंप्लीट कर सकूँ। और एम्परर सोचते हैं उसकी आंखों में मुझे रिवेंज क्लियरली दिख रहा था, और उसने अपनी फैमिली के लिए वो गुस्सा 8 साल में बनाया था, क्योंकि उसकी फैमिली को बिल्कुल भी उसकी नहीं पड़ी थी। जब वो सिर्फ 14 साल का था तभी उसकी फैमिली ने उसको वॉर में भेज दिया, और वो भी एक नॉर्मल सोल्जर बना के, जिसमें उसके मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। उसने उस वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करी। इसके बदले में उसने सिर्फ मुझसे ये मांगा कि वो अपनी फैमिली को ख़त्म करना चाहता है। वैसे मेरे पास कोई रीज़न नहीं था कि मैं उसको मना कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा कि हार्ट फैमिली एक काफ़ी ज़्यादा रिनॉल्ड फैमिली है और उसको ख़त्म करना अंपायर के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि डियोन हार्ट मेरे खिलाफ चला जाए, इसीलिए मैंने वहाँ पे एक ट्रिक खेली ताकि वो मेरे पूरी तरह से कंट्रोल में आ सके। फिर हम देखे डियोन हार्ट बोलता है तो एम्परर मुझे बताइए आखिर मुझे क्या करना होगा। तभी एम्परर बोलने लगते हैं अभी के लिए जो हमारा हीरो है वो डीमन किंग को मारने के लिए जाने वाला है, तो मैं चाहता कि तुम भी उस हीरो के साथ में जाओ। और तभी वो उस हीरो के साथ कॉमरेड बन के गया, और उस वॉर का भी रिजल्ट इंक्रेडिबल था, क्योंकि वो हीरो के कॉर्प्स को वापस लेके आ पाया था। और उसके बाद वापस से डियोन हार्ट एम्परर के पास आता है, बोलता है तो क्या अब मैं अपनी फैमिली को खत्म कर सकता हूँ? और एम्परर उसके अचीवमेंट के लिए उसको हाँ कह देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डेस्टिनी में कुछ और लिखा था, क्योंकि उस दिन क्रूअल हार्ट काफी लेट घर आया और उसने देखा कि डियोन हार्ट ने पूरी हार्ट फैमिली को खत्म कर दिया है, और यही वजह थी कि क्रूअल हार्ट उस दिन बच पाया था। और अब यही वजह है कि मैंने क्रूअल हार्ट को हीरो बनाया, ताकि मैं डियोन हार्ट के खिलाफ उसको यूज कर सकूं। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि आखिर डियोन हार्ट के पास क्या रीजन था, लेकिन उसने अपनी फैमिली को खत्म कर दिया, और उस फैमिली में सिर्फ एक ही बंदा बचा है जिसका नाम है क्रूअल हार्ट। और मुझे पक्का पता है डियोन हार्ट अभी भी अपने भाई को मारना चाहता है, और इसके लिए उसको मेरी जरूरत है। क्रूअल हार्ट अभी के लिए ड्यूक स्टारवी के साथ काम कर रहा है, क्योंकि वो भी खुद को सर्वाइव करना चाहता है, और दो भाई जो कि एक दूसरे के खिलाफ है वो अब हम दोनों के काम आ रहे हैं। और जब तक क्रूअल हार्ट जिंदा है तब तक डियोन हार्ट मेरी साइड में रहेगा। फिर हम देखते हैं हमें डीमन नाइट को दिखाया जाता है, जो कि हर तरफ से खून और लाशों से घिरे हुए होते हैं, और ये देख के वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं, बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और जैसे ही वो रोने लगते हैं तभी उनके पीछे एक और डीमन आता है, उनकी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है तुम्हें ये चीज याद नहीं होनी चाहिए, और अगर तुम्हें ये चीज याद भी है तो तुम भूल जाओ, बस तुम्हें ये याद रखना कि ये तुमने नहीं किया। तभी हम देखते हैं डीमन नाइट उठता है और सोचता है अच्छा तो ये वापस एक बुरा सपना था, और वो सोच रहा था हाँ मुझे याद है मेरे हाथ पे एक तीर आके लगा था, और उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी घोषणा का बंदा बोलने लगता है कैप्टन हम काउंट फैमिली आ चुके हैं। और डीमन नाइट सोच रहे होते हैं आखिर हम लोग काउंट फैमिली कब पहुंचे और उन असिस्टेंट का क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लगता है मैं काफी ज्यादा टेंशन में हूँ, इसलिए मैं वापस सारी चीजें भूल गया। और तभी वो पूछ रहा होता है मुझे एक बात आखिर रिमेम्बर कहाँ पे है, और तभी मैं रिमेम्बर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था मुझे काफी ज्यादा मुश्किल हुई, लेकिन आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तो तुम ही हो इस घर के स्पाई। और वो स्पाई बोल रहा होता है मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन, तुम कोई नॉर्मल बटलर नहीं हो। और तभी हम देखते रिमेम्बर बोलने लगता है मैं इसकी वजह से बहुत कुछ पता लगाना चाहता था, लेकिन ये बंदा मारा गया, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अकेला बंदा है जिसकी वजह से मैं इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। और तभी यहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है सर रिमेम्बर काउंट हार्ट आ चुके हैं। तभी रिमेम्बर बोलने लगता है चलो ठीक है मैं वहाँ पे जाता हूँ, तुम एक काम करो इस बर्ड का पीछा करो और एक काम करना मुझे बताना कि आखिर ये बर्ड किसके पास गई है। तभी हम देखते रिमेम्बर डीमन नाइट के पास पहुंचता है, बोलता है काउंट हार्ट मैंने सुना कि आपके ऊपर अटैक हुआ था। तभी डीमन नाइट बोलने लगता है हाँ मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर अटैक हुआ था, वैसे मुझे इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं होगी नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि वैसे मैं सारा काम राइट हैंड से करता हूँ। फिर डीमन नाइट बोलता है लेकिन अगर तुम्हारे नस से ब्लड की खुशबू क्यों आ रही है। और तभी हम देखते रिमेम्बर बोलने लगता है वो एक्चुअली में मुझे उस स्पाई मिल गया था, लेकिन क्योंकि उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो मैंने उसको मार दिया। डीमन नाइट बोलता है क्या तुमने उसको मार दिया। तभी रिमेम्बर बोलता है मैं उसको पकड़ने का ट्राई कर रहा था, लेकिन गलती से एक एक्सीडेंट हो गया उसमें मर गया, प्लीज मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए। फिर डीमन नाइट बोलने लगता है अगर ये एक एक्सीडेंट था तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और डीमन नाइट सोच रहा होता है ये कोई नॉर्मल बटलर तो नहीं है, और मुझे बस इसके बारे में ये पता है कि ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट से आया है। और फिर रिमेम्बर बोलता है मैंने सुना कि असैसिन ने आपके ऊपर अटैक किया है, क्या आपको उनके बारे में कुछ पता चला। तभी डीमन नाइट बोलने लगता है वो सब लोग तो वहीं पे मारे गए, तो मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। फिर रिमेम्बर बोलने लगता है अगर आप भी अपनी मिशन में फेल हो गए और उनको नहीं पकड़ पाए इसका मतलब ये है कि वो बंदे काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो ऑप्शन ये हो सकते हैं या फिर तो रिवोल्यूशनरी आर्मी का हिस्सा हो, या फिर वो हमारा कोई एनिमी नेशन हो, या फिर वो कोई नोबल्स का हेड हो सकता है, या फिर ड्यूक स्टारवी। और अगर इन सब में बात करी जाए तो मुझे लगता है कि ड्यूक स्टारवी के होने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन मुझे लगता है इसकी इन्वेस्टिगेशन आपको खुद से नहीं करनी चाहिए, क्यों ना आप इसके अंदर एम्परर की हेल्प लें
और डीमैट भी सोचने लगता है हाँ इसने बिल्कुल सही बोला, अगर मैं एम्प्रेस से हेल्प लूंगा तो मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। फिर हमें वापस से रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। डीमैट वहाँ पे पहुंचा होता है और उसको गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि अभी एम्पर ड्यूक स्टाइल से बात कर रहे हैं तो आप बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और डीमैट सोचा चलो ठीक है मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं प्रिंसेस और क्राउन प्रिंस आते हैं और फिर डीमैट उनको ग्रीट करता है। लेकिन क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं हम तो फ्रेंड्स हैं, तुम्हें ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है अभी एम्पर काफी ज्यादा बिजी हैं तो तुम्हें थोड़ा टाइम पास करना होगा, क्यों ना हम चल के चाय पिए। और फिर क्राउन प्रिंस बोलने लगता है लगता है को चाय काफी ज्यादा पसंद आई, मैं आगे पैलेस के अंदर काफी सारी चाय भिजवा दूंगा। और फिर प्रिंसेस को स्नैक्स भी खिलाने लगती है। और तभी क्राउन प्रिंस बोलते हैं मैंने सुना आप इंजर्ड हो गए, क्या आपको ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई? और जहाँ तक मुझे लगता है आपको इस मिशन में जाने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे भी आपकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रह रही है। और हम देखते डीमैट सोच रहा होता है मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता था, बल्कि उन लोगों ने मेरे को जबरदस्ती लेके गए। और तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं आप प्लीज अपना ध्यान रखिए ताकि आप एम्पर को ज्यादा देर तक सर्व कर सके। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आप हैं, वरना मैं किसी और कैसा नहीं बोलता। और अगर मैं आपको सही सही बोलूँ तो मुझे एम्पर बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं अभी के लिए क्राउन प्रिंस हूँ। लेकिन 8 साल बाद जब एम्पर रिटायर हो जाएंगे तो मुझे इस एम्पायर का एम्पर बनना पड़ेगा। और अगर मुझे उससे पहले थ्रोन लेना पड़ा तो इसका मतलब एम्पर को कुछ ना कुछ हो गया है। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी भी हो, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि एम्पर हमारे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं, इसलिए हम उनकी खुशी में खुश हैं। और तभी हम देखते डीमैट सोच रहा होता है हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ कि तुम लोग कितना सोचते हैं एम्पर के बारे में, तुम लोग उनको अपने भाई की तरह मानते हो भले ही तुम्हारे अंकल हैं। और हमें बताया जाता है कि जो एम्पर है वो 9th प्रिंस थे और जैसे कि हम लोग को पता है कि उन्होंने अपने सारे भाई बहनों को मार दिया, तो ये चीज़ मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि उन्होंने क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस को कैसे जिंदा रहने दिया। साथ ही में ये बात भी ये लोग अपने एम्पर से इतना प्यार क्यों करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न है फर्स्ट प्रिंस, कि क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस के फादर हैं। फर्स्ट प्रिंस दूसरे रॉयल लोगों की तरह नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा काइंड इंसान थे और वो 9th प्रिंस के साथ भी काफ़ी अच्छी तरह बिहेव करते थे, जिनके दिमाग में उसको एम्पर बनने का कोई ख्याल नहीं था। और वो रोज 9th प्रिंस और अपने बच्चों से मिलने के लिए आते थे, बस तब तक जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। और यही वजह है कि ये लोग एम्पर को अपने भाई की तरह मानते हैं, उन लोग की रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। और यहाँ पे लोग ये भी मानते हैं कि अगर फर्स्ट प्रिंस जिंदा होते तो 9th प्रिंस कभी अपने स्वॉर्ड नहीं उठाते। और तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगते हैं हमें एम्पर की काफ़ी ज़्यादा चिंता रहती है, तो काउंट हार्ट आप हमेशा एम्पर का ध्यान रखना। और तभी हम देखते हैं डीमैट बोलने लगता है मैं भी रेस्ट रूम से आया। और तभी प्रिंसेस बोलने लगती है काउंट हार्ट यहाँ से भाग गए, लगता है इस कन्वर्सेशन की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था। और तभी वो लोग बात करने लगते हैं कि हम चाहते हैं हमारे जो एम्पर हैं वो सुप्रीम रूलर बन जाएं और इसके लिए हमें उनकी हेल्प करनी होगी, क्योंकि हमारे एम्पर के पास कोई ऐसा पावरफुल बंदा होना चाहिए जो कि एब्सोल्युटली उनकी तरफ हो। और अगर डियोन हार्ट जैसा पावरफुल इंसान हमारी तरफ होगा तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और अगर डियोन हार्ट जैसा इंसान हमारे एम्पर के साथ रहा तो वो ये नहीं पूछेगा कि अगला बंदा सही है या गलत, वो सिर्फ एम्पर के कहने पे उसे मार देगा। फिर हम देखते डीमैट वॉशरूम ढूंढ रहा होता है और सोचता है मैं इतनी बार रॉयल प्लेस में आ चुका हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वॉशरूम कहाँ पे है। तभी उसे एक बंदा दिखता है और वो बोलता है तुम यहाँ आओ। और वो सोच रहे होते हैं आखिर ये बंदा इतना डरा हुआ क्यों है। फिर वो बंदा बोलने लगता है सर डियोन हार्ट आखिर मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं डीमैट बोलने लगता है मुझे एक बात बताओ आखिर तुम हो कहाँ पे। और ये सुनकर बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और उनके ऊपर डैगर से अटैक कर देता है। और ये देख के डीमैट सोच रहे होते हैं मैं तो बस इसे ये पूछना चाहता था कि आखिर वॉशरूम कहाँ पे, इसने मेरे को अटैक क्यों कर दिया, क्या मैं इतना ज्यादा डरावना दिखता हूँ। और तभी हम तो बंदा वहाँ पे गिर जाता सोच रहा होता है क्या मेरी किस्मत इतनी खराब होनी थी, आखिर मैं डियोन हार्ट से क्यों मिल गया, मैंने इतने सारे फेल अटेम्प्ट के बाद में इतनी मुश्किल से डॉक्यूमेंट चुराया है और यहाँ मैं गेट से बाहर निकलते पकड़ा गया। और क्योंकि मुझे डियोन हार्ट ने पकड़ लिया है तो मेरे सर्वाइव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट मुझे उसके ऊपर अटैक करना चाहिए ताकि मैं उससे बच सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्रूल हार्ट आ जाता है और वो उस बंदे को गर्दन से उठा लेता है। और तभी डीमैट सोचने लगते हैं आखिर मेरा बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। और जब क्रूल हार्ट देखता है कि डीमैट के हाथ पे कट लगा हुआ है तो उस बंदे की गर्दन और ज़्यादा जोर से दबाने लगता है। और हम देखते हैं उस बंदे के हाथ से भी वो डॉक्यूमेंट गिर जाता है और ड्यूक स्टार उसको उठा लेती है। वो बोलती है तो रॉयल प्लेस का काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लग रहा है। फिर वो बोलती है सर डियोन हार्ट क्या आप भी यहाँ पे एम्पर से मिलने के लिए आए हैं। तभी डीमैट बोलने लगता है हाँ मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे उनसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है। वैसे सर डियोन हार्ट आपने इतने बड़े मुजरिम को पकड़ लिया, आपकी रिक्वेस्ट को पक्का एम्पर मान लेंगे, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है अगर क्रूल हार्ट यहाँ पे नहीं आया होता तो आपने उसको आराम से पकड़ लिया होता। और हम देखते डीमैट सोच रहे होते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो बस वॉशरूम ढूंढ रहा था। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस भी आ जाती है और फिर क्राउन प्रिंस बोलने लगता है काउंट हार्ट आपके कंधे से खून आ रहा है, फटाफट से कोई डॉक्टर को बुलाओ। और तभी क्रूल हार्ट बोलने लगता है मुझे लगता है उसके कंधे पे चोट लग गई जब उस स्पाई ने उसके ऊपर डैगर से अटैक कर दिया। और ड्यूक स्टार बोलने लगते लगता है उस वेपन के ऊपर पॉइजन लगा हुआ था। और ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस काफी शौक आता है, बोलते हैं काउंट हार्ट आप प्लीज अपनी आंखें खुली रखिएगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे रॉयल डॉक्टर दौड़ता हुआ आता है और बोलता है आखिर पेशेंट कहाँ पे पेशेंट। लेकिन जब वो देखता है कि पेशेंट वापस से डियोन हार्ट है तो वो बेचारा तो मन में रोने लगता है और बोलता है क्या वापस से डियोन हार्ट। मुझे याद है जब बैंकेट पार्टी के अंदर उनको थोड़ी सी चोट लगी थी तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा लेट पहुँच गया था और फिर सारे ऑफिसर मुझे काफी ज्यादा डांटा था और मैं काफी ज्यादा डर गया था वहाँ पे आखिर इतना पावरफुल हीरो हमेशा खुद को चोट कैसे लगा लेता है। और तभी क्राउन प्रिंस पूछने लगते हैं डॉक्टर आखिर काउंट हार्ट कैसे हैं, क्या उनको पॉइजन दिया गया है। और तभी डॉक्टर बोलने लगता है नहीं इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है,
उनको बस छोटी मोटी इंजरी हुई है और साथ ही वो काफी ज्यादा कांप भी रहा होता है। और तभी क्राउन प्रिंस को कॉलर पकड़ लेता है, बोलते हैं उनके कंधे से इतना खून निकल रहा है और साथ ही उनको खून की उल्टी भी हुई, लगता है तुमने उनका इलाज सही से नहीं किया। और हम देखते डीमन हेड सोच रहा होता है अगर क्राउन प्रिंस इस तरह बिहेव करते रहे तो मुझे लगता है मेरे एनिमीज और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और फिर वो रॉयल डॉक्टर बोलने लगता है मुझे लगता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डीमन किंग का कर्स वापस से एक्टिवेट हो गया है। और तभी हम देखते वहाँ पे जनरल नेमेसिस आते हैं और डीमन हेड सोच रहा होता है कि यहाँ पे इतने खतरनाक खतरनाक लोग क्यों आ रहे हैं। और तभी जनरल नेमेसिस बोलते हैं मैं यहाँ पे एम्पर का मैसेज लेके आया हूँ, एम्पर ने सर डियोन हार्ट को वहाँ पे बुलाया है। तभी डीमन हेड भी बोलने लगता है चलो ठीक है फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ। और तभी डीमन हेड जाते हुए बोलता है क्राउन प्रिंस मैंने आपको कहा ना, ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है क्या उन्होंने बोला कि मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं, मुझे पक्का पता है वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों को काफी ज्यादा उनकी टेंशन हो गई है। लेकिन सच में मुझे कभी कभी उनके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि क्राउन हार्ट को समझने वाला कोई भी नहीं है, सच में उनकी किस्मत काफी ज्यादा खराब है। और हम देखते ड्यूक स्टार भी जाते हुए सोच रही होती है वो जब मैंने उसको देखा था पक्का एक वॉर का बजट था, इसका मतलब जल्दी एक वॉर चालू होने वाली है और हम लोग को और ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। और अगर मुझे मेरे प्लान में सक्सेसफुल होना है तो इसमें मुझे एम्पर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तभी हमें वापस से एम्पर की तरफ दिखाया जाता है। एम्पर बोलता तुम्हें देख के नहीं रहे तुम ठीक हो और मैंने सुना कि तुमने अभी एक स्पाई को पकड़ा और तुम्हें काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा है। और तभी डीमन बोलते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एम्पर बोलते हैं वैसे तुम्हें देख के नहीं रहे तुम ठीक हो, तुम्हें अपनी कंडीशन मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी तुम हमारे अंपायर के सबसे ज्यादा टैलेंटेड इंसान हो। और हम देखते हैं डीमन सोच रहा होता है अरे एम्पर मैं बिल्कुल सही हूँ, बस मुझे वॉशरूम जाना है क्योंकि जनरल नेमेसिस ने मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया। फिर एम्पर बोलता तो आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। तभी डीमन बोलता है मैं इसलिए यहाँ पे आया था क्योंकि मुझे हार्ट शेड के बारे में आपसे बात करनी थी। और तभी एम्पर बोलते हैं अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम हार्ट शेड को मुझे वापस कर दोगे तो मैं इस चीज को अभी रिजेक्ट करता हूँ। और जैसे डीमन बोलने लगता है तो आप एक काम कीजिए घोस्ट नेट को रख लीजिए। और एम्पर बोलने लगता है नहीं मैं घोस्ट नेट को वापस नहीं लेने वाला। तो फिर डीमन बोलने लगते हैं और अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे रिजाइन देना तो एम्पर बोलते हैं तो बिल्कुल फालतू सवाल है, ये तो मैं 100% रिजेक्ट करता हूँ। तभी एम्पर उसके सामने एक मिशन रखता है, बोलते हैं अगर तुम मेरे इस मिशन को कंप्लीट करते हो तो मैं तुम्हारे एक विश को कंप्लीट कर दूंगा। और जब डीमन हेड उस मिशन को पढ़ते हैं तो वो मिशन होता है रिडेम्पशन चर्च का। और उनको बताया जाता है ये एक ऐसी चर्च है जो कि फोर्सेस को ज्वाइन करा रही है स्लम एरिया के लोगों को इकट्ठा करके, और डीमन हेड को उस चर्च को खत्म करना है। और डीमन हेड सोच रहा होता है मैं इस बात को सुन सुन के थक चुका हूँ। और जैसे ही हम देखते हैं डीमन हेड कुछ बोलने वाला होता है तभी एम्पर बोलने लगते हैं मैंने ये सेम मिशन ड्यूक स्टार भी और क्रूअल हार्ट को भी दिया है और अगर क्रूअल हार्ट तुमसे पहले मिशन कंप्लीट कर देता है तो मैं उसकी भी एक विश कंप्लीट करूंगा। तभी डीमन हेड काफी ज्यादा गुस्सा होता है, बोलते हैं एम्पर मैं इस मिशन को कंप्लीट करूंगा। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड सोचने लगते हैं एम्पर ने मुझे थोड़ा सा ट्रिगर किया और मैं इस मिशन के लिए मान गया, सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ। लेकिन बात तो ये है अगर क्रूअल हार्ट को कंप्लीट कर देता है तो उसकी एक विश कंप्लीट हो जाएगी और मुझे नहीं पता आखिर उसकी विश क्या होगी। और तभी हम देखते हैं एम्पर सोच रहे होते हैं असलियत में उस चर्च को खत्म करने के लिए मुझे खुद ड्यूक स्टार ने रिक्वेस्ट की है और मैंने बस उन लोगों को अलाउ किया है, लेकिन जो भी हो मेरा तो काम निकल रहा है तो मुझे क्या जाता है। और फिर एम्पर बोल लगते हैं क्रूअल हार्ट और तुम में से जो भी पहले इस मिशन कंप्लीट करेगा मैं उसकी एक विश कंप्लीट करूंगा। और एम्पर सोच रहे होते हैं अगर मुझे किसी को रिवॉर्ड देना भी है तो मैं क्यों ना उसको दूं जो कि एम्पायर के साइड में मतलब मेरे साइड। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड बोलने लगते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एम्पर, इस मिशन को मैं ही पहले कंप्लीट करूंगा। और डीमन हेड सोच रहे होते हैं अगर क्रूअल हार्ट ने पहले मिशन कंप्लीट कर लिया तो मुझे पता है वो पक्का मुझे मारने की विश मांगेगा और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा। अब इसका क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।